एक बादशाह और था, उसने 400 मुसलमानों को कैद कर दिया। आज भी हमारे ऊपर एक सिस्टम चली हुई है। नौजवानों से मेरी खास गुजारिश है, जुलूस के मामला तो, ईद के मामला तो, मुहर्रमुल हराम शरीफ के मामला तो, या कोई भी हमारा दीनी काम हो, उसमें थोड़े जज्बात पे काबू रख के हम चलेंगे और वो काम करेंगे जिसमें हमारे आगेवान, जिम्मेदार, हमारे पीराने इज़ाम या जो भी हमारे मुभी हो, वो अगर कायदे कानून के हिसाब से हमें जो गाइडलाइन देंगे हम उसी के हिसाब से चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारी कौम का फायदा होगा। तो ये 400 लोगों को बादशाह ने अंदर कर दिया। अब ये लोग हो गए अंदर, और जैसे अंदर चले गए तो बेचारों को मतलब थोड़ी फिक्र हुई कि अब छूटेंगे कब। तो ये जो 400 का जो सरदार था ना, मतलब मुसलमानों का, उसने कहा घबराओ नहीं, अल्लाह वक्त जल्दी लाएगा, यानी बाहर जाएंगे, जिंदगी अच्छी भी गुजरेगी। उसने कहा क्या अब गुजरेगी? बादशाह ने अंदर कर दिया, अब न जाने कब निकालेगा। चंद रोज हुए ना तो बादशाह का एक जहाज कहीं से, समंदरी जहाज मतलब बाहर से आ रहा, वो किसी समंदरी मतलब खाड़ी में अंदर बैठ गया। उस जमाने के एतबार से जितना भी कोशिश थी ना वो सब बादशाह ने लगा ली, जहाज बाहर नहीं आ रहा है। अब जब ये कोशिशें होती होती मतलब बादशाह के घर तक पहुंची, बादशाह के हुकूमत तक पहुंची, जेल तक पहुंची। ये 400 का जो सरदार था ना, उसने जेलर से पूछा, कहा क्या हुआ, बादशाह का कुछ नुकसान हो गया? कहा एक बहुत बड़ा जहाज माल भर के आ रहा था, वो डूब गया और वो निकल नहीं रहा। तो ये सरदार ने कहलवाया, कहा 400 जो हम लोग अंदर है ना, कहा जहाज हम लोग निकाल सकते हैं। यानी जेल की रोटियां खाकर भी ये उस जमाने में काम के मुसलमान थे ना, उन्होंने अंदर से कहा वो काम हम लोग कर सकते हैं, इजाजत हो तो बोल। जेलर ले जाके बादशाह को बतवाया। जैसे बादशाह ने सुना, कहा ये तो जेलों की रोटियां तोड़ते, ये क्या निकाल देंगे, मैंने तो बहुत सारी ताकतें लगवा दी, अभी तक नहीं निकाला। वो सरदार को कहना आया, कहा तुम लोग तो यहाँ दाल रोटी खाते हो, वहां क्या ताकत क्या निकालोगे? कहा हमारी ताकत खाली दाल रोटी खाने से नहीं है, हमारी ताकत किसी और जगह से आती है। तो उसने कहा वो कौन सी ताकत? कहा बादशाह को खाली क्या कि 400 लोगों को बाहर निकाल अभी बस। बादशाह को बात समझ में आ गई, क्योंकि बड़ा नुकसान हो रहा था ना। आज भी बहुत सारों का नुकसान होता है तो मियाँ भाई काम आ जाते हैं। तो हमदर्दी जताए, मैं मना नहीं करता, हमारा दिन ही सरापा रहमत बनकर आया हुआ है, हम तो सबके लिए दरवाजे खुले रखकर बैठे हैं। लेकिन तुम्हारी हुकूमतें या तुम्हारे पावर के बाद हमें जो सताते हो ना, याद रखना, फिर जब कोई पनाह देने वाला नहीं होगा ना, अगर अपने घरों में भी किसी की कौम की बेटियों और बहुओं को पनाह देता है ना, तो कोई रसूलुल्लाह का गुलाम ही देता है। हम लोग वो लोग हैं, हम लोग दहशतगर्द लोग नहीं हैं। ये लोगों ने पावर कराना चाहा, सदियों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब ये बादशाह ने जब सुन लिया ना तो उसका नुकसान हो रहा था, कहा निकालो 400 को बाहर। 400 को बाहर निकाला। अब ये लोग निकल रहे हैं ना तो वो अपने सरदार से कह रहे हैं, अभी तो अंदर आराम से खा पी रहे थे खाली, अगर ये जहाज नहीं निकला ना तो कहीं फांसी नहीं दे दे भाई। कहा घबराओ नहीं, सरदार भी हो ना तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस वाला होना चाहिए। यहाँ तो हमारे यहाँ अमीर लश्कर खुद ही बैठ जावे तो क्या हुआ? होता यही है कि जब मेन आदमी बैठ जावे तो आदमी बेचारा हिम्मत नहीं करता। उसने कहा घबराना नहीं। कहा क्यों? कहा जिनकी मोहब्बत के नाम पर लेकर जा रहा हूं वो बड़ी ताकत रखते हैं, और वो इतनी बड़ी ताकत रखते हैं कि दाई हलीमा के झूले में अगर झूला झूलते झूलते अगर वो इशारा कर देना तो चांद भी इधर से उधर होने लगता है। यानी उनकी ताकत ये है, उनके नाम पर जा रहे हैं और उनके मानने वाले लोग हैं, अभी निकल जाएगा। कहा वहां जाके तू करेगा क्या, ये बता दे पहले। कहा कुछ नहीं, जहाज के पास जाएंगे दरिया के अंदर और मैं ऐसे हाथ रखूंगा, तुम भी पीछे से सब हाथ रख देना। कहा फिर? कहा मैं नाराए रिसालत बुलंद करूंगा, यानी अपनी जबान में यूं कह ले कि वो यूं कहेगा नाराए रिसालत। तो जवाब ये देना, ये उसने सिखाया। उसने कहा नाराए रिसालत बुलंद करना। तो कहा ठीक है। कहा उससे क्या होगा? कहा फिर जो होगा वो तुम देखोगे। वो 400 के 400 गए और बाकायदा दरिया के अंदर गए, और जहां जहाज डूबा था ना, यानी उस जमाने का बहुत बड़ा जहाज, उसने हाथ लगाए, नारा रिसालत बुलंद किया, रसूलुल्लाह का नाम आया ना, कश्ती पार लगी, यानी वो बाहर आ गई और बाकायदा निकाली गई। बादशाह ने कहा इनको इनाम दो, यानी ये 400 जेल में जो थे ना उनको इनाम दिया और बाकायदा सुकून की जिंदगी बादशाह की हुकूमत में रहने लगे। क्यों हुआ भाई? काम करके दिखाया रसूलुल्लाह के नाम पर। आज अपने काम करते नहीं है, खुदारा कोशिश कीजिए। हुजूर की मोहब्बत की एक दलील मैंने आपके सामने पेश की है, नाम के नहीं काम के बन जाओ।